हम जब गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, हे प्रभु, भूः सबकी उत्पत्ति करने वाले, भुवः सब दुखों का नाश करने वाले। क्योंकि थोड़े थोड़े दुखों का नाश तो कोई सांसारिक व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन हमारे समस्त शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के दुखों का नाश तो केवल ईश्वर ही कर सकते हैं। और केवल दुखों का नाश ही नहीं करते हैं, स्वः सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप। दुख मिटने के बाद यदि सुख ना मिले तो भी फिर आनंद नहीं आएगा। तो वो ईश्वर हमारे दुखों को भी मिटाता है और सुख भी देता है हमें, और ये केवल और केवल ईश्वर ही कर सकता है। तत्सवितुर्वरेण्यम, वर्ण करने योग्य केवल वही है, वो जो सारी सृष्टि का करता है, सविता, वही वरेण्यम, वही वर्ण करने योग्य है। बाकी संसार की चीजें वर्ण करने योग्य नहीं है। साधन समझ करके ठीक है, उसका उपभोग हम कर सकते हैं, लेकिन वर्ण करने योग्य ना धन है, ना शरीर है, ना रिश्ते नाते हैं, ना संबंध हैं। वर्ण करने योग्य तो केवल एक ईश्वर ही है। हमें सब स्वरूपों में उसी का स्वरूप देख करके तब संबंधों को स्वीकार करना चाहिए, उनका वर्ण करना चाहिए। जैसे गीता में कहा है ना भगवान जी ने कि सब प्राणियों में मैं ही स्थित हूँ, सारी विभूतियाँ मेरी ही हैं। तो हम जहाँ जहाँ हमारा आकर्षण होता है, जहाँ जहाँ हमारी आसक्ति होती है, वहाँ वहाँ भी हमें ईश्वर की अनुभूति करके ही ब्रह्म संबंध, भागवत संबंध ऐसे देखना चाहिए। तो फिर ये सारा संसार भी वरेण्य हो जाता है, वर्ण करने योग्य हो जाता है, वर्णीय हो जाता है। भर्गो देवस्य धीमहि, उस ईश्वर के भर्ग को, तेज को मैं धारण करता हूँ। क्योंकि उसके तेज को जब तक धारण नहीं करें तब तक अनंत अनंत जन्मों के हमारे इतने ज़्यादा दोष हैं, इतने ज़्यादा कमजोरियां हैं, हमारे इतने ज़्यादा अंधकार हैं, अज्ञान हैं कि हम अपने तप से उसका नाश नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत ही घनघोर अंधकार हो और उसमें हम एक छोटा सा दीपक जलाएं तो 5-10 फीट तक वो उजाला दे सकता है, लेकिन सारे अंधकार का नाश नहीं कर सकता है वो दीपक। तो अगर वहाँ पर अनंत प्रकाश हम कर दें तो फिर उस अंधकार का तुरंत नाश हो जाता है। तो हमारे चित्त के ऊपर जो अनादिकाल की जो वासनाएं हैं, अनंत वासनाएं हैं, उनका नाश हम केवल अपनी साधना के, अपने पुरुषार्थ के बल पर नहीं कर सकते हैं। उनका नाश करने के लिए तो ईश्वर का अनंत तेज, और वो तेज कैसा होता है, गीता में विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने कहा कि सब ज्योतियों में मैं ही हूँ। और जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी ऐसी आभा को देख पा रहा हूँ जैसे कि आकाश में एक साथ हजारों हजारों सूर्योदय हो गए हों। एक सूर्योदय होता है तो ही सारे विश्व के अंधकार का नाश कर देता है। ऐसे ऐसे हजारों हजारों, हजार का मतलब यहाँ 1000 नहीं, उससे भी ज्यादा अनंत, ऐसी आभा है उसकी। और जब हम उसकी पूजा करते हैं देवी की, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति, उसकी ज्योति कैसी है देवी की, कोटिक चंद्र दिवाकर, करोड़ों करोड़ों चंद्र, और दिवाकर मतलब सूर्य, करोड़ों करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों, ऐसी उसकी आभा है। तो जब ऐसी आभा, ऐसा प्रकाश हमारे सामने आएगा तो वहाँ अंधकार ठहर सकता है क्या भला? फिर अंधकार नहीं रह सकता है। तो कल हम इसकी चर्चा कर रहे थे, कल भी मैंने जिक्र किया था, ये जो मेरे पीछे नदी बह रही है गंगा, योग दर्शन में एक सूत्र आता है कि इन दोषों का नाश करने के लिए 2 उपाय करने होते हैं हमें।
अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उन चित्त की वृत्तियों का निरोध करना संभव है। और जब चित्त स्थिर होगा तो उस स्थिर चित्त में फिर आत्मा का प्रतिबिंबित होता है, आभासित होता है। तो वहां पर वो वैराग्य और वो अभ्यास हमें कितने टाइम तक करना चाहिए, कितने समय तक करना चाहिए। तो वहाँ एक सूत्र आता है, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। वो जो वैराग्य है और अभ्यास है वो दीर्घ काल तक, दीर्घ काल नैरंतर्य अभ्यास के बारे में कहा है वहाँ पर। तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास सतु दीर्घ काल माने लंबे समय तक, नैरंतर्य बिना रुके, एक क्षण भी बिना रुके, कंटिन्यू। और सत्कारा सेवित श्रद्धा पूर्वक आसेवित, कोई बर्डन समझ के नहीं, बहुत भाव के साथ और बहुत चाव के साथ जब उसका अनुष्ठान किया जाता है, आसेवित किया जाता है, तब वो दृढ़ भूमि हो जाता है। तो गंगा को देख करके वो उदाहरण पूरा घटित हो रहा है। ये जो गंगा मैया है, ये लगभग इस सृष्टि के काल को यदि हम गिने तो लगभग 200 करोड़ वर्ष से, कितना दीर्घ काल हो गया, कब से बह रही है ये? 200 करोड़ वर्षों से लगभग, जब से सृष्टि बनी तब से। तो ये इसका अभ्यास अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। और उसकी तरफ बढ़ने के लिए जो इसका अभ्यास है वो कितने समय से चल रहा है? दीर्घ काल से, दीर्घ काल, नैरंतर्य, निरंतर, एक क्षण भी रुकती नहीं है ये, एक पल भी रुकती नहीं है। हम सब तो रात को सो जाते हैं, ये रात को भी नहीं सोती है। हम तो कभी संडे को छुट्टी कर लेते हैं, ये कोई संडे नहीं करती है। हम होली दिवाली को अपने साधना में कटौती कर लेते हैं, ये होली दिवाली को भी नहीं करती है। तो नैरंतर्य, क्योंकि इसको ललक है अपने लक्ष्य पर पहुंचने की, समुद्र तक पहुंचने की, इसलिए दीर्घ काल नैरंतर्य, निरंतर, अहर्निश, दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेविता, श्रद्धा पूर्वक। इसके किनारे जो बैठने वाला है, इसको देख करके उसके चित्त में भी श्रद्धा का आधान हो जाता है, उसके अंदर भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। लोग बैठे रहते हैं गंगा के किनारे, उसको देखते रहते हैं, और उनसे पूछे कि आप क्या देख रहे हैं, तो उनको स्पष्ट रूप से कुछ उत्तर नहीं बन पाएगा कहने के लिए हम क्या देख रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर से उनको एक सुखद अनुभूति होती है, उनको अच्छा लगता है। उनको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि ये जो निरंतर बह रही है, तो जो गति, जो गुण है वो चेतन का गुण है, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है। तो इसमें जो नैरंतर्य है, जो इसमें ये गति दिखाई दे रही है इतने वेग से और निरंतर बहना, तो ये गति किसके कारण है? ये गति है ईश्वर की गति, चेतन की गति, क्योंकि कोई मनुष्य तो इसको गति दे नहीं रहा है। तो फिर मनुष्य से ऊपर, पुरुष से ऊपर फिर वो परम पुरुष है, जिसकी गति से ये गतिमान हो रही है। तो सेतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो, श्रद्धा पूर्वक दौड़ी जा रही है ये, सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि हो जाता है। माने फिर वो स्वभाव ही बन जाता है। शायद गंगा को तो कभी ख्याल ही नहीं आता होगा कि मैं कभी छुट्टी कर लूं या मैं थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लूं। ऐसे ही योगी को प्रतिदिन, नित्य निरंतर, प्रतिपल उसको और उत्साह मिलता चला जाता है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि एक एक कदम वो अपने लक्ष्य के, अपने प्रियतम के, अपने आराध्य देव के, उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, अपने उस पूर्ण सुख की तरफ बढ़ रहा होता है, उस पूर्ण आनंद की तरफ बढ़ रहा होता है। तो इसलिए उसको तो अच्छा ही, उसको कभी बोर होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जो पूजा को भी, आराधना को भी ऐसे समझ के करते हैं कि चलो अभी टाइम हो गया, अभी दुकान पे जाना है, अभी इतने बज गए, चलो जल्दी से हड़बड़ में स्नान करके आते हैं, फिर जल्दी जल्दी धूप बत्ती की और जल्दी जल्दी फिर भागते हैं। तो ये फिर वो श्रद्धा पूर्वक नहीं है। वो फिर हमने ये समझ लिया कि यदि हमने ये 10 मिनट नहीं लगाई तो शायद
देवी नाराज हो जाए, देवता नाराज हो जाएं, तो उनकी नाराजगी से बचने के लिए एक भार रूप समझ करके जब हम करते हैं कि चलो आज का तो हमने निपटा दिया, ये कार्य भी निपटा दिया, तो निपटाने वाली जो बात है वो कभी फिर उस आनंद को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगी।